नमस्कार जी। विषय है आरसीसीबी का चयन कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आरसीसीबी क्या काम करती है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है कि आरसीसीबी जो है अर्थ लीकेज फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है और साथ में हमें करंट लगने से बचाती है। जैसे अगर किसी मेटल बॉडी को हम टच कर लेते हैं या किसी लाइव कंडक्टर के टच में आ जाते हैं तो ये सर्किट को ट्रिप कर देती है और हमें शॉक लगने से बचा लेती है। तो सबसे पहले ये देख लें कि आरसीसीबी लगाते कहाँ पर हैं। ये देखिए, हमारी 230 वोल्ट सिंगल फेस की सप्लाई है। ये एमसीबी में आ रही है। एमसीबी से सप्लाई जो निकल रही है फिर आरसीसीबी में जा रही है और फिर आरसीसीबी से निकलने के बाद ये लोड को जा रही है। अब ये देखते हैं कि ये कितने तरह की आती है। ये देखिए 40 एम्पियर डीपी यानी डबल पोल, 30 एमए मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 एमए यानी 300 मिली एम्पियर ये सिंगल फेस लोड के लिए, सिंगल फेस सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगी। और ये है 63 एम्पियर 4 पोल और साथ में ये इस पर लिखा होगा 30 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर। ये 3 फेस और न्यूट्रल की सप्लाई के मेन पर लगती है या लोड के लिए लगती है। अब ये देखिए, अगर हमारी 3 फेस की सप्लाई है यानी 4 तार वाली सप्लाई है तो 4 पोल की एमसीबी लगाएंगे, फिर 4 पोल की आरसीसीबी लगाएंगे। उसके बाद 4 पोल की आरसीसीबी से हम सिंगल फेस और न्यूट्रल की आर फेस, वाई फेस और बी फेस के लिए सर्किट बना लेंगे, एक डीपी लगा लेंगे। इसके आगे फिर हम अलग अलग फेस पर लोड दे देंगे। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये 40 ए और 30 एमए यानी ए और एमए में क्या अंतर है, और 30 एमए, 100 एमए और 300 एमए क्या है। तो इन सब में से हमें कौन सी आरसीसीबी का सिलेक्शन करना है। ये यहाँ पर आप देखें कि ए और एमए में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो आप जान लें कि जैसे 40 एम्पियर डीपी और साथ में 30 एमए लिखा हो तो इनका मतलब क्या होगा। 40 ए मतलब 40 एम्पियर जो है लोड की करंट होगी और 30 एमए अर्थ फॉल्ट करंट की सीमा। इसी तरह से 40 ए डीपी और 100 एमए लिखा है तो 100 एमए जो है ये अर्थ फॉल्ट करंट होगी और 40 ए लोड की करंट होगी। कुछ इसी तरह से फिर 40 ए और 300 एमए लिखा है तो इसमें 40 एम्पियर ए लोड की करंट है और 30 एमए अर्थ फॉल्ट की करंट है। तो 40 ए मतलब ये हुआ कि हम इस पर 40 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं। इसी तरह से 63 एम्पियर अगर लिखा है तो हम इस आरसीसीबी के ऊपर 63 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं। अब एक बात और हम बता दें कि आरसीसीबी जो होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की अवस्था में ट्रिपिंग नहीं प्रदान करती है, जबकि हमारी एमसीबी जो होती है ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की करंट में ट्रिपिंग प्रदान करती है यानी सेफ्टी प्रदान करती है। तो आरसीसीबी हम कहाँ लगाते हैं। आरसीसीबी हम अर्थ फॉल्ट की प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मतलब अगर हमारी कोई लाइव वायर अर्थ के टच में आ जाती है या किसी ह्यूमन बॉडी के टच में आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी कूलर को जो मेटल बॉडी का बना हुआ है और कहीं से तार कटी हुई है
और उसको हम टच कर लेते हैं तो आरसीसीबी अगर जो उसकी लिमिट होगी, जैसे 30 मिली एम्पियर की लिमिट है, 30 एम्पियर वाली लगी है, तो 30 मिली एम्पियर से जैसे ही कुछ ज़्यादा करंट अर्थ में फ्लो होगा, ये ट्रिप हो जाएगी और हमें करंट लगने से बचा लेगी। अब आरसीसीबी काम कैसे करती है? आरसीसीबी का फार्मूला ये होता है कि मान लीजिए ये फेस की करंट जा रही है और ये लोड को गई यहाँ से, फिर अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो जितने एम्पियर की करंट यहाँ लोड को गई, फिर वापसी जो है न्यूट्रल के पाथ से उतने एम्पियर की करंट इधर आ जाएगी। इसी बेस पे काम करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर फेस की करंट 9 एम्पियर गई और यहाँ पर कुछ आधा एम्पियर की लीकेज हो गई, तो इसमें न्यूट्रल में वापसी में बराबर करंट नहीं आई और उस चीज़ को ये सेंस कर लेगी और फिर ये ट्रिपिंग प्रदान कर देगी। अब ये 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सी होगी? 30 मिली एम्पियर वाला जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी, फिर ये थोड़ा और कम और ये फिर थोड़ा और कम। अब 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी हम कहाँ लगाएं? 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी कहाँ लगाएं और 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी कहाँ लगाएं? तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसको हम घर के अंदर लगा सकते हैं जहाँ पर रहते हैं, और उन मशीन या इक्विपमेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं जिनको हमें बार बार छूना पड़ता है या ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होगी और अगर कोई अर्थ फॉल्ट की सिचुएशन बनती है तो ये जल्दी ट्रिप हो करके हमें और सर्किट की सेफ्टी प्रदान करेगी। तो ये घर के लिए 30 मिली एम्पियर की ज़्यादा बेहतर होगी। और फिर 100 मिली एम्पियर की अगर हम बात करें तो 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी कॉमर्शियल यूज के लिए की जा सकती है, जैसे कि थोड़ा इंस्टॉलेशन ज़्यादा बड़ा हो और जिसमें सर्किट वायरिंग कुछ लंबी हो, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं या सर्किट ज़्यादा लंबी है, वायरिंग पुरानी है, तो उनमें भी कुछ करंट की लीकेज बनी रहती है। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा सेंसिटिव की या आरसीसीबी लगा देंगे तो ट्रिपिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ये 100 mA की यानी मिली एम्पियर की आरसीसीबी जो है, इसको हम ऐसी जगह पर लगा सकते हैं। और 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कोई फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारी केबलें होंगी, बहुत सारी मशीनें होंगी और वायरिंग का विस्तार ज़्यादा होगा, तो वायरिंग के अंदर भी कुछ न कुछ, या मशीनों के अंदर या वेल्डिंग सेट जैसे हैं, कहीं न कहीं थोड़ी मोड़ी करंट की लीकेज होती है। अगर हम ज़्यादा सेंसिटिव की आरसीसीबी लगा देंगे तो ट्रिपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए थोड़ा बड़ी रेटिंग की लगाते हैं कि बहुत ही कम लीकेज की करंट पर ट्रिपिंग ना बने। साथ साथ आप ये देख लें कि अगर कोई गीली वाली जगह है जहाँ पर करंट लीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सेफ्टी बहुत ही नितांत ज़रूरी है, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, तो वहाँ पर 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी लगा सकते हैं। और साथ में एक चीज़ हम ये बता दें कि आरसीसीबी के थ्रू आगे जितने भी लोड कनेक्ट होंगे उनमें किन्हीं में से भी अगर करंट की लीकेज होगी तो ये आरसीसीबी बंद कर देगी, और जो भी सर्किट का करंट आरसीसीबी से होकर नहीं जाएगा उसमें आरसीसीबी की कोई सेफ्टी नहीं होगी। साथ में हम ये भी बता दें कि ज़्यादा कम मिली एम्पियर की आरसीसीबी लगाने से स्विचिंग में जो स्पार्किंग हो जाती है या कहीं लूज कनेक्शन जो बनता है उससे भी ट्रिपिंग की समस्या रहती है। और आरसीसीबी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वायरिंग और इक्विपमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं पर कोई करंट की लीकेज नहीं होनी चाहिए, तो ये बेहतर काम करती है। तो आशा करते हैं कि हर किसी को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एमसीबी के साथ साथ आरसीसीबी भी लगवानी चाहिए, क्योंकि ये विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और इसको हम अपनाएं। अब एक चीज़ हम ये और बता दें आपको कि अगर हमारा लोड
जैसे 4 पोल की आरसीसीबी है, तो इसमें जो भी लोड हमारे जुड़े होंगे वो सिंगल फेस के जुड़े होंगे, अलग अलग फेस पर जुड़े होंगे, तो ये आरसीसीबी 4 पोल वाली काम करेगी। यानी ये न्यूट्रल करंट को सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कोई आपका लोड केवल 3 फेस का है जिनमें न्यूट्रल नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो ये 4 पोल की आरसीसीबी वहाँ नहीं काम करेगी। उसके लिए स्पेशल 3 पोल की आरसीसीबी आएगी और वही काम करेगी। जैसे 3 फेस की कोई मोटर हो और सिंगल मोटर के लिए या केवल उस सर्किट पर 3 फेस के ही लोड जुड़े हों, तो वहाँ पर 3 पोल की ही आरसीसीबी लगेगी, जो कि अर्थ लीकेज फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस तरह से आरसीसीबी लगवाएं और खुद को और अपनी वायरिंग की सुरक्षा प्रदान करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।